गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपका लेसन 4 चल रहा है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। 4 पाठ में हमने कल रक्तदान के बारे में पढ़ा था कि रक्तदान किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन व्यक्ति इसका रक्तदान कर सकते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए रक्तदान कर समय। उसके पश्चात इस पाठ का नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व, आनुवांशिक महत्व। देखिए बच्चों, रुधिर वर्ग का क्या आनुवांशिक महत्व है। मैंने आपके लिए कल की वीडियो में पढ़ाया था कि मानव में कई प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जिनमें 4 रुधिर वर्ग का अपन अध्ययन किया था, ए बी और ओ। मानव के रुधिर में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और प्लस में RH कारक भी पाए जाते हैं RBC पर। मानव में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। इन चारों रुधिर वर्गों को रुधिर तंत्र के नाम से अपन संबोधित करते हैं। मानव में 2 एंटीजन पाए जाते हैं, एक पाया जाता है एंटीजन ए और एक पाया जाता है एंटीजन बी। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। ये एंटीजन ए और एंटीजन बी जो होते हैं ये 3 विकल्पियों पर निर्भर होते हैं। 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल से इनका निर्माण होता है। और 3 विकल्पी कौन कौन से होते हैं? पहला विकल्प होता है IA, एक होता है IV और एक होता है IO या स्मॉल I। 3 विकल्पी होते हैं जिनके आपसी तालमेल से इनका निर्माण होता है। पहला विकल्पी है IA, एक है IB, एक है IO या स्मॉल I। ये प्रतिजन A और प्रतिजन B जो होते हैं, जो RBC पर पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि RBC की सतह पर ये दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन A और प्रतिजन B। ये प्रतिजन A और प्रतिजन जो B होते हैं ये विकल्पी होते हैं। विकल्पी IA, IB और IO या I0 के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इनमें जो IO या I जो होता है लास्ट वाला, ये अप्रभावी होता है। IO या स्मॉल I जो विकल्प होता है कैसा होता है? अप्रभावी होता है, तब किसी भी एंटीजन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। जबकि IA और IB जो होते हैं ये एंटीजन के निर्माण में भाग लेते हैं। जो 3 विकल्प यहाँ पास में, ये तीनों विकल्पियों में से जो IO या स्मॉल I होता है ये अप्रभावी होता है, किसी प्रकार के एंटीजन में भाग नहीं लेता एंटीजन निर्माण में। जबकि IA और IB जो होते हैं ये एंटीजन के निर्माण में भाग लेते हैं और एंटीजन A और एंटीजन B का निर्माण करते हैं। मनुष्यों में जो रुधिर जो होता है, मनुष्यों में जो अव्यक्त रक्त वर्ग जो होता है, किन्हीं 2 विकल्पियों के बीच की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है, एक तो A पर और एक B पर। जबकि जो O जो रुधिर वर्ग होता है ये उनकी अप्रभावी क्रिया का परिणाम होता है, अप्रभावी जीन प्रक्रिया का परिणाम होता है। कौन सा रुधिर वर्ग? O रुधिर वर्ग। और इसलिए O रुधिर वर्ग को सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है, किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के लिए दे सकता है। अब रुधिर वर्ग में आपके लिए जीन प्रारूप बता दूं तो देखिए 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, A, B, AB और O। देखिए पहला जो रुधिर वर्ग होता है इसका जीन प्रारूप होता है IA या फिर IA स्मॉल I। इसी प्रकार से V रुधिर वर्ग का होता है IB या होता है IB स्मॉल I। इसी प्रकार से AB रुधिर वर्ग का होता है IB और O वाले का भी एक होता है स्मॉल I। तो ध्यान रखें, रुधिर वर्गों का जीन प्रारूप, ये तो है रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप और ये है आपका जीनोटाइप्स या जीन प्रारूप। तो A वाले के 2 होते हैं IA और IA स्मॉल I। B वाले के 2 होते हैं IB और IB स्मॉल I। और AB के IB और O के होते हैं स्मॉल I। अब बातें निकल के आती है कि इस रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है। आनुवांशिकता में क्या महत्व है? तो आनुवांशिकता में पहला महत्व आता है कि पैतृकता संबंधी विवादों को दूर करने में, पैतृकता संबंधी विवादों को दूर करने में, विवादों को दूर करने में।
पैतृत्व जो संबंधी विवाद होते हैं उनको दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा होता है सफल रक्तदान कराने में, सफल रक्तदान कराने में। तीसरा होता है कि नवजात शिशुओं में जो हीमोफीलिया जैसे रोग जो हो जाते हैं उन रोगों के निदान में, नवजात शिशु में जो अनुवांशिक रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया है तो उन रोगों के निदान में भी इसका उपयोग होता है। तो ध्यान रखें तीनों आप महत्वों को। पहला होता है पैतृकता संबंधी विवादों को दूर करने में, दूसरा होता है सफल रक्तदान में, और तीसरा होता है नवजात शिशुओं में जो अनुवांशिक रोग पैदा हो जाते हैं, अनुवांशिक रोग जैसे हीमोफीलिया, इन रोगों के निदान में भी रुधिर वर्ग का अनुवांशिक महत्व होता है। इसके बाद बात आती है, इसमें उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में कि माना कि, अब आप ये सोच रहे हैं साहब पैतृकता संबंधी विवादों को कैसे दूर करते हैं। ये तो सरल से है कि भाई अनुवांशिक रोग है तो रोग को दूर करने में उपयोग करेंगे, सफल रक्तदान रक्त डोनेट करने में और रक्त को किसी व्यक्ति में चढ़ाने में इसका उपयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैतृकता संबंधी विवाद क्या होते हैं, पैतृकता संबंधी विवाद क्या होते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण यहां पर बता रहा हूं पैतृकता संबंधी विवाद का। देखिए जैसे कि एक शिशु है, एक बालक है और एक उस बालक पर दो दंपत्ति अपना अधिकार जता रहे हैं। मान ली कोई एक बालक है और उस बालक का रुधिर वर्ग क्या है, बी। बालक का रुधिर वर्ग क्या है, बी। अब दो दंपत्ति हैं जो इस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। मैं आपके दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, एक यहां पर इधर लिख रहा हूं प्रथम दंपत्ति और इधर लिख रहे हैं हम द्वितीय दंपत्ति कहते हैं स्त्री और पुरुष के जोड़े को। देखिए दो दंपत्ति, एक स्त्री पुरुष इधर हैं और एक स्त्री पुरुष इधर हैं। ये कहते हैं ये बालक हमारा और ये कहते हैं हमारा बालक है। तो देखिए बालक किसका है, तो इसका पता लगाने रुधिर वर्ग का क्या महत्व होता है। देखिए प्रथम दंपत्ति में एक है पुरुष और एक है स्त्री, ऐसे इधर द्वितीय दंपत्ति में एक पुरुष है और एक कौन है, स्त्री। अब माना कि जो दोनों दंपत्ति, इन दोनों दंपत्तियों का ब्लड टेस्ट किया गया, ब्लड टेस्ट कराने पर पाया गया कि प्रथम जो दंपत्ति है उसका पुरुष जो है, उस पुरुष का रुधिर वर्ग है ओ, इसका रुधिर वर्ग क्या है, ओ, और स्त्री का रुधिर वर्ग है ए बी, स्त्री का रुधिर वर्ग है ए बी। इसका जीन प्रारूप है स्मॉल आई, इसका जीन प्रारूप बनेगा आई ए आई बी। जो द्वितीय दंपत्ति है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग है ए और स्त्री का रुधिर वर्ग है बी, और प्रयोग से उसे पता लगा टेस्ट करने से कि इसका जीन प्रारूप आया निकल के आई ए और इसका आ रहा है आई बी स्मॉल आई। यह अपन ने ब्लड टेस्ट करके पता लगा लिया कि इस पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है, ओ, जीन प्रारूप क्या है स्मॉल आई, स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है ए बी, जीन प्रारूप क्या है आई ए आई बी। ऐसे द्वितीय दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग है ए और जीन प्रारूप है आई ए, स्त्री का रुधिर वर्ग है बी और जीन प्रारूप है आई बी स्मॉल आई। तो देखिए रोचक बात यह है कि बच्चे की लड़ाई है तो बच्चा किसका है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है, इस बात का पता कैसे चलेगा। देखिए संकरण कराते हैं आपस में, स्मॉल आई का आई ए से क्या निकलेगा, आई ए स्मॉल आई। प्रभावी विकल्प आगे, अप्रभावी पीछे, ध्यान रखना पाठ 3 को याद कीजिए, प्रभाविकता के नियम को। अब इसका दूसरे से कराइए, इस वाले से प्रभावी पहले आई बी स्मॉल आई, अब कराइए इस वाले का, कराइए इससे आई ए स्मॉल आई। अब दूसरे से कराइए आई बी स्मॉल आई। ये क्रॉस हो गया फर्स्ट दंपत्ति का। फर्स्ट दंपत्ति को जहां तक देखें तो यहां पर आई ए स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए। आई बी स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी। आई ए स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए। आई बी स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी। ये आपके रुधिर वर्ग हो गए।
बी। अब इसमें देखिए 50% संभावना किसकी है? रुधिर वर्ग ए की। 50% संभावना किसकी? रुधिर वर्ग ए की। और 50% संभावना किसकी? रुधिर वर्ग बी की। इनसे जो संतान प्राप्त होगी इस दंपत्ति से, इस दंपत्ति से प्राप्त होने वाली संतान या जन्म लेने वाली संतान में 50% बच्चे ए ग्रुप हो सकते हैं और 50% बच्चे बी ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं। लेकिन बात करें द्वितीय दंपत्ति की तो देखिए क्रॉस कराते हैं IA IB से, तो यहां पर क्रॉस होता है IA IB। दूसरे कराते हैं IA का स्मॉल आई से, ये आता है IA स्मॉल आई, IA स्मॉल आई। दूसरा देखिए इसको कराते हैं, इससे निकल के आता है IA IB और इसका इससे कराते हैं निकल के आता है IA स्मॉल आई। रुधिर वर्ग निकाल के देखते हैं, इसका रुधिर वर्ग आता है ए और बी, इसका आता है ए रुधिर वर्ग, इसका आता है AB रुधिर वर्ग और इसका आता है ए रुधिर वर्ग। देखिए यहां पर 50% संभावना है AB रुधिर वर्ग की और 50% संभावना है ए रुधिर वर्ग की। यहां पर कहीं कोई बी रुधिर वर्ग का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है यहां पर नहीं हो रहा है, जबकि यहां पर 50% संभावना किसकी है? बी रुधिर वर्ग वाले बच्चे की है। तो कौन सा दंपत्ति होगा इस बच्चे का बालक, इस बालक का कौन जिम्मेदार है? प्रथम दंपत्ति। कौन जिम्मेदार है? तो बच्चा किसका है? प्रथम दंपत्ति का बच्चा है। तो इस प्रकार से रुधिर वर्ग का आनुवंशिकता महत्व होता है और पैतृत्व संबंधी विवादों को रुधिर वर्ग के द्वारा हल किया जा सकता है। ध्यान रखें इस उदाहरण को। अगला पॉइंट आता है इस पाठ का, अंगदान व देहदान। सरल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एंड टॉपिक है आपके पाठ का। देखिए अंगदान व देहदान। अंगदान व देहदान। देखिए सबसे पहले बात यह आती है कि अंगदान कहते किसे हैं? वैसे नाम से स्पष्ट है, अंग माने अपने शरीर के किसी भी अंग का दान, मतलब दान करना। अपने शरीर के किसी भी अंग का दान करना क्या कहलाएगा? अंगदान कहलाएगा। परिभाषा कह देंगे कि किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा, किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपने शरीर के किसी भी अंग को देना क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। भाई कोई भी जीवित व्यक्ति हो, जीते जीते अपने किसी भी शरीर के अंग का दान करे, किसी दूसरी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए अपने अंग को दे दे ताकि उसका जीवन खुशहाल हो सके, तो वो अंगदान कहलाएगा। या फिर मरने से पहले घोषणा कर दे कि मैं जब भी मरूं तो मेरे अंग का दान कर दिया जाए, तो वो भी अंगदान की श्रेणी में आता है। इस अंगदान करने से या देहदान करने से किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को अपन बचा सकते हैं। अपनी चलो अपन तो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके पश्चात अपने शरीर के कोई भी अंग अपने कोई काम का नहीं होता है, लेकिन अपने शरीर के उस अंग से अपन किसी दूसरे की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए हमें अंगदान या देहदान करना चाहिए। हम अपनी एक निष्प्राण देह से, निष्प्राण मतलब जिस देह से अपने प्राण निकल चुके हों, मृत देह हो, मर चुकी हो जो देह, उस मृत प्राण निष्प्राण देह से अपन लगभग 50 जरूरतमंद व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? अपने शरीर के अंगों के द्वारा। तो एक निष्प्राण देह से लगभग हम 50 जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। अंगदान या देहदान करने के लिए कोई उम्र का बॉन्डेज नहीं होता है। हम अंगदान या देहदान बच्चे से लेकर के 90 वर्ष तक की उम्र तक कर सकते हैं। बच्चे से 90 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति अंगदान या देहदान आसानी से कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में अपन खुशहाली पैदा कर सकते हैं। अब बात ही आती है कि अंगदान और देहदान का महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या होता है। देखिए मानव की जो देह है, मानव जो शरीर है, एक सर्वोत्तम कृति है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे दिमागधारी, सबसे सर्वोत्तम कृति कौन है? मनुष्य है। परंतु यह जो देह होती है वो स्थायी नहीं होती है।
मानव का जीवन स्थायी नहीं होता है। एक निश्चित उम्र के आने के पश्चात उस व्यक्ति का शरीर निष्प्राण हो जाता है। अर्थात कहा भी गया है कि मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है कि मानव का शरीर कितनी तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, आकाश, जल, वायु। अग्नि, आकाश, जल, वायु और मिट्टी। इन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है शरीर। जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, व्यक्ति का शरीर निष्प्राण हो जाता है, उस कंडीशन में ये 5 जो तत्व होते हैं, ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में चले जाते हैं और व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम किसी व्यक्ति को अपने अंगों को दे करके उस व्यक्ति को जिंदगी को बचा सकते हैं, उसे खुशहाल कर सकते हैं। कहा भी गया है कि पशु मरे मनुष्य के 100 काम संवारे। कि जब पशु मरता है, एक लाइन कही गई है शास्त्रों में कि पशु मरे मनुष्य के 100 काम संवारे। मनुष्य के 100 काम संवारे, मनुष्य मरे किसी काम ना आवे। मनुष्य मरे किसी काम ना आवे। बहुत अच्छी लाइन है, देखिए। पशु मरे मनुष्य के 100 काम संवारे। जब भी कोई पशु मरता है तो पशु के मरने पर वो मनुष्य के 100 कामों को संभालता है, 100 कामों को बनाता है। क्योंकि पशु की त्वचा, उसकी हड्डियां, दांत, अनेक प्रकार के सींग, ये सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं। जबकि मनुष्य मरे किसी काम ना हो। जब मनुष्य मरता है तो किसी के कोई काम नहीं आता है। मरने पर उसको ले जाकर दफना दिया जाता है और वो हमारे कोई काम नहीं आता है। तो हमें इस लाइन को मिथ्या साबित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? कि जब हम अपने अंगों को, अपने देह को क्या करें? दान करें और किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाएं। हम अपने, जब कोई व्यक्ति अपने यकृत, फेफड़े, गुर्दा, किसी भी चीज का दान करता है तो वो दान सात्विक श्रेणी का दान कहलाता है। कौन सा दान कहलाता है? सात्विक श्रेणी का दान कहलाता है। सात्विक श्रेणी का दान। जब कोई भी व्यक्ति अपने मृत्यु के उपरांत हम दूसरे व्यक्तियों को अपने आंख, यकृत, गुर्दा आदि को दें और उससे उस व्यक्ति के जीवन में सुखी आए, खुश रहे वो, तो वो दान कौन सा कहलाएगा? सात्विक श्रेणी का दान कहलाता है। कुछ हमारे समाज में पहले ऋषि मुनि हुए थे, उन ऋषि मुनियों ने भी सात्विक श्रेणी का दान किया था। और इस सात्विक श्रेणी के दान में सबसे पहले नाम आता है महर्षि दधीची का, जिन्होंने अपने समाज की भलाई हेतु अपनी हड्डियों का क्या किया था? दान किया था। महर्षि दधीची। महर्षि दधीची ने समाज की भलाई के लिए अपनी हड्डियों को दान में दिया था। और भी हमारे समाज में अनेक ऐसे भामाशाह हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर का, अपने अंगों का क्या किया है? दान किया है और किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन में खुशी लाए हैं। हमारे भारत जैसे देश में हर वर्ष लगभग 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है। हमारे भारत देश में प्रति वर्ष लगभग कितने गुर्दों की आवश्यकता होती है? 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है। 2 लाख गुर्दे चाहिए हमारे लिए प्रति वर्ष। दो लाख गुर्दे प्रतिवर्ष चाहिए, लेकिन उपलब्धता कितनी की होती है? मात्र 7,000 की। हमारे भारत जैसे विकासशील देश में लगभग 2 लाख गुर्दे प्रति वर्ष चाहिए व्यक्तियों के लिए, लेकिन मिलते कितने हैं? केवल 7,000 गुर्दे मिल पाते हैं। इसी प्रकार से लगभग 50,000 लोग हृदय प्रत्यारोपण के लिए, 50,000 लोगों के लिए क्या चाहिए? हृदय चाहिए, हार्ट चाहिए। हृदय प्रत्यारोपण के आस में होते हैं 50,000 लोग, लेकिन मिल कितने पाते हैं? 10 से 15 ओनली। भारत जैसे देश में लगभग 50,000 लोग हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं, लेकिन उनमें से व्यक्तियों को केवल 10 से 15 ही मिल पाते हैं। हमारे भारत देश में 50,000 यकृत की आवश्यकता होती है प्रतिवर्ष। 50,000 यकृत चाहिए, लेकिन हमारे देश में केवल 7 से व्यक्तियों को ये यकृत मिल पाते हैं। बाकी इस यकृत प्रत्यारोपण के लिए मर जाते हैं बेचारे। ये सभी कमोवेश क्यों है? क्योंकि हम अपने
अंगों को दान नहीं करते हैं, अपनी देह को दान नहीं करते हैं। इसलिए जिन लोगों के लिए चीजें नहीं मिल पाती हैं वो लोग इन चीजों की आस में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और वो बेचारे मर जाते हैं। अब अंगदान जो होता है, इस अंगदान की भांति ही देहदान भी एक सर्वोत्तम कार्य होता है। देहदान के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला होता है कि जो मृत देह जो होती है, जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के पश्चात उस देह से हम अंगों को निकाल लेते हैं, क्योंकि दिमाग की मृत्यु से मरने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का केवल दिमाग कार्य करना बंद करता है, लेकिन शरीर के जो और अंग होते हैं वो मृत्यु के उपरांत कुछ समय तक कार्य करते हैं। तो हम उन अंगों को निकाल करके, उस व्यक्ति की देह से उन अंगों को निकाल करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में उन अंगों को लगा सकते हैं, जिससे उस जरूरत व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है, वो उसका जीवन बच सकता है। इसलिए मरने के पश्चात भी हमारे जो देह होता है वो किसी अन्य व्यक्तियों के काम में आ सकता है। और जब इस प्रकार से हम अपनी देह का दान करते हैं तो वो देह दान की श्रेणी में आता है। और दूसरी बात ये आती है, दूसरा महत्व ये होता है कि जो मेडिकल वाले जो छात्र होते हैं, जो व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं, सर्जरी का कार्य सीखते हैं, उन मेडिकल की पढ़ाई करने वाले व्यक्तियों के लिए ये मृत जो देह होती है, ये मृत देह सीखने के काम में आती है। वो इसकी सर्जरी करते हैं और सर्जरी कर करके आगे चल करके उसमें पारंगत होते हैं और वो अच्छी तरीके से फिर डॉक्टर बन करके अन्य व्यक्तियों का इलाज कर सकते हैं। तो मेडिकल वाले जो छात्र होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी देहदान का महत्व होता है, और जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी इनके शरीर से बॉडी निकाल कर, अंग निकाल करके उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। आगे बात करें कि हमारे समाज में अब ये परंपरा प्रारंभ कब होगी। हमारे समाज में परंपरा प्रारंभ तब हो सकती है जब हमारे समाज में फैली हुई जो सामाजिक कुरीतियां हैं, अर्थात जो अंधविश्वास फैले हुए हैं, उन अंधविश्वासों को दूर किया जाए। जब हमारे समाज में फैले हुए अंधविश्वास दूर होंगे, सुपरस्टिशंस दूर होंगे, तब जाकर के हमारे लोग, समाज के लोग अंगदान और देहदान के महत्व को समझ पाएंगे। साधु हैं, समाज है, साधु समाज जो है, संत जो हैं, शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, कुछ संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, इन सबको लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अंगदान और देहदान का क्या महत्व है। तब जाकर के लोग इन कार्यों को कर पाएंगे। अब बात यह आती है कि हमारा जो देश है इसमें देहदान कब अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। प्रश्न आता है यहां से 1 नंबर का पेपर में कि हमारे देश में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो अंगदान दिवस कब मनाते हैं? 13 अगस्त को मनाते हैं। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे थे या आगे आए हैं जो अंगदान या देहदान कर रहे हैं। उनमें ही कुछ का नाम मैं आपके लिए बता रहा हूं। 90 वर्षीय थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। 90 वर्ष की उम्र में कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपने आंख की कॉर्निया का दान किया था। अपने आंख की कॉर्निया का दान किया था 90 वर्ष की उम्र में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग आजादी की लड़ाई में शामिल थी। ध्यान रखें, पेपर में प्रश्न पुटअप होते हैं जो मैं आपके आगे यहां से बता रहा हूं कि किस व्यक्ति ने अपनी आंख की कॉर्निया का दान किया था। तो कौन था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कितने वर्ष की उम्र में किया था? 90 वर्ष की उम्र में। हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, हाल ही में डॉक्टर विष्णु प्रभाकर ने अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु के उपरांत अपने देहदान की घोषणा की है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, प्रख्यात श्री नाना देशमुख, इन्होंने भी अपने देहदान की घोषणा की है और मरने के पश्चात अपनी इच्छा के अनुसार देहदान भी इनके द्वारा कर दी गई है। साध्वी रितंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु के उपरांत देहदान की घोषणा कर दी है। जब ये मरेंगे तो मरने के पश्चात इनका देहदान कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सभी लोगों को देहदान या अंगदान करने के लिए आगे आना चाहिए। अब बातें निकल के आती है कि चलो अंगदान और देहदान करना चाहिए, लेकिन कौन कौन लोग अंगदान या देहदान कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसके पात्र होते हैं। तो देखिए, अंगदान या देहदान करने के लिए कोई विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय, विशेष जाति का कोई महत्व नहीं होता है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का लोग देहदान या अंगदान कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है।
लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने अभिभावक की सहमति लेना आवश्यक होता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अभिभावक की सहमति होना आवश्यक होता है। दाता अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति पत्र करनी होती है। जो दाता व्यक्ति जो होता है, जो अंगदान या देहदान करता है, उसको अपने जीवन में 2 गवाह कराने होते हैं जो सरकार के पास होते हैं, एविडेंस जो होते हैं। यदि मृत्यु होने तक व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है, जब तक व्यक्ति मरता है अंगदान या देहदान करने से पहले, तो जब तक यदि व्यक्ति 2 गवाह नहीं कराता है तो उसके पश्चात उस डेड बॉडी की जो अधिकार जो होता है वो उसके माता पिता या उसके घर वालों के पास कानूनी रूप से होता है। आपका यहीं पर पाठ खत्म होता है और लास्ट में यही कहता हूँ कि हमें समाज में ऐसी अंधविश्वास मिटाने चाहिए और लोगों को अधिक से अधिक अंगदान और देहदान करना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों की इन अंगों की आवश्यकता है, उन व्यक्तियों को फायदा मिल सके, उनके जीवन में खुशहाली आ सके। आपका पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।